दोस्तों, मेरा नाम अरूप भट्टाचार्य है। मैं बेसिकली बंगाल का रहने वाला हूँ और पिछले 20 साल से आपके पंजाब प्रांत में, पंजाब स्टेट में रह रहा हूँ परिवार के साथ। पिछले 20 सालों से ये जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड पामिस्ट्री, इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया। बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की। आज जो भारतवर्ष कहना भूल होगा, सारा विश्व जो एक बहुत बड़ा महामारी में फंसे हुए हैं, कोविड-19। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके लिए मैसेज देना चाहता हूँ, आप अपना घर में रहें, सुरक्षित रहें। कभी भी किसी भी तरह, हमारा गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अपना खुद का ध्यान रखें, क्योंकि आप ही अगर चाहें तो कोविड-19 को आप अपने आप से दूर कर सकते हैं। हम आपको बधाई देना चाहते हैं और दिल से कहते हैं, स्टे एट होम एंड सेफ सेफ्टी। दोस्तों, नाउ अभी मैं कुछ कहने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे महसूस हुआ ये त्रासदी, ये महामारी के बीच में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड पामिस्टर्स बहुत सारे कमेंट्स टीवी चैनल्स के माध्यम से दे रहे हैं। मैंने भी 20 साल बीइंग ए बंगाली होने के नाते मैंने भी बहुत स्टडी की, तंत्र मंत्र जंत्र में बहुत स्टडी की। और कहना बहुत भूल होगा, लेकिन फिर भी मैं माता काली की उपासक हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों को समझता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा, जो आप इसको देखें, सुने, आपको अच्छा लगे आप इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको लगे कि आपको इसकी सलाह की ज़रूरत है, तो नीचे हम जरूर हमारा व्हाट्सएप नंबर देंगे, ईमेल आईडीज़ देंगे, आप कांटेक्ट करें। आपको जितना बेहतर से बेहतर हो सके, आपको इसमें गाइडेंस मिल सके, हम आपको जरूर प्रदान करेंगे। आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या चाहिए और इधर उधर की बातें ना सुनके आपको तकलीफ में क्या है, क्या नहीं है। त्रासदी का समय है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सो हम शुरू करते हैं कि राशि से। राशि हर इंसान की पैदाइश के साथ एक राशि होती है। तो सबसे पहला राशि जो हमारा आता है, दैट इज हिंदी में मेष और इंग्लिश में स्कॉर्पियो। दोस्तों, आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि आप जिस राशि में पैदा हुए हैं, उस राशि का एक की प्लैनेट, अर्थात जिसको हम कहते हैं स्वामी ग्रह, जिसको अगर आप जान जाएंगे, अब उनकी आराधना में अगर आप करेंगे, अगर उनकी पूजा पाठ आप करेंगे, और मजेदार बात यह है कि उस पर्टिकुलर जो आपका ग्रह है, उनका जो आपका की प्लैनेट है, उस की प्लैनेट का प्लस आपकी जो राशि है, ये दोनों को कंबाइन करके आपने इष्ट देवी, आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज जानने की जरूरत है कि अगर आप एरिस में पैदा हुए हैं तो आपका की प्लैनेट क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका की प्लैनेट, अगर आप एरिस में, आप अगर एरिस की जातक हैं, तो आपका की प्लैनेट मंगल है, अर्थात मार्स। मंगल होने के नाते आप मंगलिक हैं, ऐसा सोच आप बिल्कुल अपना दिमाग में ना रखें। मंगलिक क्या होता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मंगलिक ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मंगल की प्रभाव आपके जीवन में हो। और ऑफकोर्स अगर आप एरिस यानी अगर आप मेष राशि में पैदा हुए हैं, तो आपका जो की प्लैनेट, जो आपको डायरेक्ट करने वाला स्टार है, वो मंगल है। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये मंगल आपका तो की प्लैनेट हो गया, जिसको हम स्वामी ग्रह कहते हैं। लेकिन इस मंगल ग्रह को साथ करके रखना, बीइंग एरिस, आई मीन आप अगर मेष राशि में हैं और आपका जो की प्लैनेट है मंगल, दोनों को कंबाइन करके आप एक इष्ट देव या देवी आते हैं, जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आपकी जो राशि है और आपकी जो की प्लैनेट है, ये दोनों इंडिकेट करता है दो देवों को, जिसको कहते हैं हम ये कहेंगे कि आपका इष्ट देव है। एक तो आपका इष्ट देव सूर्य है, ठीक है, और दूसरा आपका इष्ट देव जो है विष्णु जी। अब प्रश्न ये आता है कि हमें ये जानने की करना क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों जानना जरूरी है। क्योंकि आप जिस राशि में पैदा हुए हैं, उसका की प्लैनेट आपको समझ में आ गया कि मंगल है। आपकी दोनों राशि प्लस आपका की प्लैनेट, दोनों को डायरेक्ट करने वाला एक देवी देवता है, जिनको हम कहते हैं कि आपका इष्ट देव है। तो आपका इष्ट देव यहाँ दो आते हैं, एक सूर्यदेव आते हैं और एक आता है विष्णु जी। तो सूर्यदेव और विष्णु जी की अगर आप बीज मंत्र की पाठ करना शुरू करेंगे एवरी सिंगल डे, कोविड-19 का टाइम चल रहा है, हर कोई कहीं ना कहीं किसी जगह पे भय स्थिति तो है ही है, लेकिन हम घर में रह के ऑटोमेटिकली अपने आप को सेव कर ही रहे। लेकिन साथ साथ अगर आपका जो इष्ट देव है, उनकी बीज मंत्र की डेली सवेरे उठ के 28 बार पाठ करते हैं, आपका मंदिर या अपना पूजा स्थान में बैठ के नहा धोके, और मैक्सिमम अगर 108 बार करें, बहुत बढ़िया बात है। इसके जरिए आप देखेंगे आपके अंदर एक नया शक्ति की संचार होगी, आप हर चीज को लड़ने की क्षमता आपके अंदर पैदा होगा, और साथ साथ सबसे बड़ी बात, आप अपने जीवन में ये महसूस करेंगे कि आप बहुत हल्का होते जा रहे हैं और आपके सारे प्रॉब्लम्स, आपका हर प्रॉब्लम के साथ लड़ने का एक क्षमता आपको
हमारे पास दूसरा स्टार्स जो आता है, जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टॉरस और हिंदी में जिसका हम बोलते हैं वृष। वृष राशि में जो पैदा होते हैं, जिसका राशि वृष है, उनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि उनका की प्लैनेट कौन सा है। उनका की प्लैनेट क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं। की प्लैनेट वो है जो स्टार आपको पूरी लाइफ को डायरेक्ट करते हैं। जो एक स्टार आपका जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक आपके साथ चलता है, वो है आपके स्पेशली वृष यानी टॉरस के साथ एक राशि चलता है, दैट इज वेनस, मीन्स शुक्र ग्रह के प्रभाव में आप चलते हैं। तो शुक्र ग्रह के प्रभाव होने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी आपका जो उसके साथ जो आपका स्वामी देवता है, देवी या देवता जो उनके स्वामी को उनको सपोर्ट करते हैं, वो आप कौन है। इस जगह पे हम देखें तो माता लक्ष्मी और नारायण, ये दोनों देवी देवता आपकी बेसिकली फेवरेबल स्टार के साथ हमेशा चलता है। सो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट में इसी के साथ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि लक्ष्मी और नारायण जी का क्या कौन सा ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को आप सिर्फ सवेरे 28 बार जप करें अपना मंदिर में या पूजा स्थल, जहां आप अपने आप को सरेंडर करते हैं इन फ्रंट ऑफ द ऑलमाइटी। जहां भी आप बैठते हैं वहां बैठ के लक्ष्मी और नारायण का जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस मंत्र को आप सिर्फ कम से कम 28 बार, मैक्सिमम 108 बार आप अपना मन से धैर्य लगा के उसको पाठ करें। आपके अंदर शक्ति की संचार होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात, आप अपना घर में ही हैं, हर कोविड से बड़े आसानी से आप लड़ पाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आप अपना जो इष्ट देवता या देवी हैं, उनकी अगर आप पाठ करते हैं, उनकी बीज मंत्र के उच्चारण करते हैं ढंग से, ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक ऊर्जा प्राप्ति होती है और वो ऊर्जा आपको हर चीज से दूर रखेगा। प्रॉब्लम यह है कि आपको ये नहीं देखना है कि आपकी स्टार में कौन सा, आपका कुंडली में क्या स्टार है, देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपका की प्लैनेट क्या है वो आप जान चुके हैं। की प्लैनेट के साथ साथ आपको फेवरेबल गॉड कौन सा है, गॉड एंड गॉडेस कौन सा है, वो आपको हम बता रहे हैं कि आपका फेवरेट स्टार जो है, जो डायरेक्टिंग स्टार है, दैट इज वेनस, और जो आपका इष्ट देवी देवता आपके स्टार के अनुसार आपको फॉल करता है, वो माता लक्ष्मी है और नारायण जी है। तो दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ माता लक्ष्मी और नारायण की आराधना करें। बीज मंत्र हम आपको आगे बता रहे हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं, जो हमारा राशि आपका नेक्स्ट फॉल करता है, उसका नाम जो है मिथुन, यानी मिथुन, आप समझ लें, मिथुन जो हमारा तीसरा राशि है, जिसको हम बेसिकली इंग्लिश में बोलेंगे जेमिनी। ठीक, मिथुन राशि का स्वामी कौन है, कौन सा ऐसा ग्रह, हु इज द की प्लैनेट, इसका की प्लैनेट कौन है, मिथुन राशि में कौन सा प्लैनेट जो है, कौन सा स्टार्स जो है जो आपको डायरेक्ट करता है, जिसको हम की प्लैनेट कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात तो यह है कि इनका जो की प्लैनेट है, इस जो राशि का की प्लैनेट है, दैट इज मरकरी, अर्थात बुध। बुध जो है, आई मीन मरकरी जो है, बुध जो है, वो आपका स्वामी, जो आपका ये जो आपका राशि है, इसका स्वामी है बुध। अब बुध जिसका स्वामी हो, आपको पता होना चाहिए कि बुध की आराधना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। वो आराधना कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ के साथ हमें देखना होगा कि इस पर्टिकुलर जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि जिसको हम जेमिनी बोलते हैं, मिथुन राशि का की प्लैनेट तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आपका इष्ट देव देवी कौन है, इस स्टार का भी इष्ट देवी जो है माता लक्ष्मी है। अब रही बात, अब आपको लक्ष्मी जी की पूजा करने की जरूरत, आप लक्ष्मी जी की आराधना अपना आप हाथ जोड़ के आंखें बंद करके उनकी आराधना कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एक मंत्र देने जा रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं बीज मंत्र। बीज मंत्र के मतलब संक्षेप में उसकी टोटल वर्णन, जिस देवी देवता आपका मतलब आपको साथ होते हैं, आपकी जो राशि उसके साथ होते हैं, अगर हम उसकी आराधना बीज मंत्र से करते हैं 28 बार या 108 बार डेली, तो आपके अंदर एक अलग सा ही ताकत ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारे यूनिवर्स के अंदर सारे स्टार्स का एक पावर होता है। हम जो जिंदगी जीते हैं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है। स्टार्स वर्क्स, स्टार्स घूमते हैं, उनकी प्रभाव पड़ती है। तो आपका की प्लैनेट मरकरी है, अर्थात बुध है। उनकी जो स्वामी देवी या देवता है, वो देवी है माता लक्ष्मी। लक्ष्मी की बीज मंत्र हम आपको आगे देंगे। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट इसके बाद का जो हमारा राशि आता है, दैट इज, वो आपको ऑटोमेटिकली पता है, जिसको हम कर्क कहते हैं, इंग्लिश में कैंसर कहते हैं। तो कोई लोग इसके नाम से ही बड़ा डरते हैं, पर ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। फिर मैं आपको एक बात रिवाइंड कर रहा हूँ कि ना राहु केतु की डर, मंगल की डर, शनि की डर, इन चीज़ों से थोड़ा बाहर आए। सारे ग्रह एक दूसरे के सपोर्टर होता है। अभी हम बात कर रहे हैं जिस पर्टिकुलर मेन राशि के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कर्क की बात कर रहे हैं। कर्क यानी कैंसर। हमें सबसे पहले जानना ये पड़ेगा कि कर्क राशि का स्वामी ग्रह कौन सा है। तो सबसे पहले हम आपको बताइए, आपका की प्लैनेट जो है दैट इज मून, अर्थात चंद्र आपका की प्लैनेट है।
चंद्र हमेशा शांत स्वभाव के होते हैं, आप सबको पता है। इनकी जो क्रिया प्रतिक्रिया आप लोगों को सबको पता है कि चंद्रमा का क्या क्या रोल होता है। लेकिन आपके यहाँ की प्लैनेट का मतलब ये होता है कि ये मून राशि आपको पूरा लाइफ बचपन से जन्म से लेकर के आपको मृत्यु तक आपके साथ आपके हर चक्र में वो काम आता जाएगा। समटाइम्स इट्स अ बैड इफेक्ट, समटाइम्स इट्स अ गुड इफेक्ट, इट इज ऑल डिपेंड्स। वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा इफेक्ट क्यों दे रहा है। वो आपका कुछ ना कुछ हाथ किसी न किसी जगह पे आपका कर्म क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है। एनीवे, आपको मैं इससे भी ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो की प्लैनेट है, कर्क राशि का जो की प्लैनेट है दैट इज मून अर्थात चंद्र है। तो आपको चंद्र के बारे में सोचना चाहिए रदर द अदर स्टार्स। चंद्र का अगर आप खुश रखेंगे, चंद्र को खुश रखने की क्या क्या चीजें हैं, अगर आपको किसी भी जगह पे कभी भी कोई फर्दर इंक्वायरी चाहिए तो हमारा इसके नीचे एक बटन होंगे, उसमें भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक, और साइड बाय साइड नीचे आपको ईमेल एड्रेस मिलेंगे, आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे। आपको कभी भी किसी जगह पे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसके जरिए हमारे तक पहुंच सकते हैं। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि जो आपका की प्लैनेट है, तो जो आपका स्वामी जिसको कहते हैं ना स्वामी, वो आपका मून अर्थात चंद्र हुआ। लेकिन ये आपको साथ के साथ पता होना चाहिए कि आपका इष्ट देव इस पर्टिकुलर स्टार के साथ, इस पर्टिकुलर जो आपका राशि है, राशि के साथ जो आपका की प्लैनेट है, उनको सपोर्ट करके कौन सा पर्टिकुलर गॉड और गॉडेस है जो आपको सपोर्ट करेगा उनकी आराधना, दैट इज हनुमान जी। आपको हनुमान जी की बीज मंत्र की मिनिमम 28 बार और मैक्सिमम 108 बार अगर सवेरे उठ के आप नहा धो के अपना ऑलमाइटीज जहां आप प्रेयर करते हैं या जहां आप हाथ जोड़ते हैं, अगर 28 बार या 128 बार आप इस मंत्र के उच्चारण कर लेंगे आंखें बंद करके अपने मन से, तो सारा दिन की शक्ति संचार आपके अंदर ऐसा होता जाएगा, ऐसा ऊर्जा बनता जाएगा जो आप विद इन 7 डेज फील करेंगे कि आप बहुत सारे चीजों से हल्का हो चुके हैं। सो ये हमारा हुआ कर्क यानी कैंसर। दोस्तों, इसके बाद का जो राशि हमारे पास आता है, जिसको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिसको हम लियो अर्थात सिंह कहते हैं। सो हमें पता होना चाहिए कि जो लियो है, जो सिंह राशि है, इसका जिसका जो स्वामी है कौन सा स्टार है, एवरीबॉडी नोज, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिंह राशि है इसका स्वामी ग्रह का नाम है सूर्य, मीन्स सन। आप अगर सूर्य देव को सिंपल पानी चढ़ाते हैं एवरीडे, अगर आप सिंह राशि से पैदा हुए हो, तो आप अगर सिंह राशि की एक पात्र हो तो आपको क्या करना चाहिए, और आपको तो सबसे पहले पता लगा कि आपका की प्लैनेट कौन सा है, की प्लैनेट इज सन। लेकिन ये भी आपको साथ के साथ पता होना चाहिए कि की प्लैनेट सन तो है, लेकिन उस सन को आप अपने फेवर में करना, अपना राशि के अनुसार आपको पता लगे कि आपका की प्लैनेट सन है, तो लेकिन सन को फेवर करने के लिए आपको ऐसा कौन सा आपका इष्ट देव है जिनकी आराधना करना, जिनके बारे में आप सोचोगे या उनके बारे में आप उनके लिए प्रेयर करोगे या उनके लिए उनकी बीज मंत्र की उच्चारण करोगे, तो आपको काफ़ी हद तक बहुत सारे चीज़ों पे सपोर्ट करेंगे। तो आपको बता देना चाहेंगे कि आपकी जो की प्लैनेट सन है उसकी जो इष्ट देव है, आपका वो है गणेश जी। गणेश जी आपका इसका इष्ट देव है। और रही बात इनकी बीज मंत्र, वो हम आपको जरूर बताएंगे, इसके बाद आपको बताएंगे। आप उस बीज मंत्र को जाने और इस बीज मंत्र की मिनिमम 28 बार मॉर्निंग में उठ के सूर्यदेव को पानी चढ़ाएं, मंदिर में बैठे, कहीं पे भी बैठे, शांत मन से बैठ के आप 28 बार इनकी बीज मंत्र की पाठ करें। अगर हो सके तो 108 बार करें। आप देखेंगे दिन प्रतिदिन आपके अंदर एक ऊर्जा की स्रोत शुरू होगी, आपके अंदर आग पैदा होगी और आप बहुत सारी चीजों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर ऑटोमेटिक संचार होगा, क्योंकि ग्रह नक्षत्र खातिर ही हमारे अंदर ऊर्जा और बहुत सारी शक्तियां पैदा होती है। सो अगर आप सिंह राशि में पैदा हुए हैं तो आपका की प्लैनेट जो है वो सूर्य है, सन। और उनका जो इष्ट देव है, इष्ट देव मतलब उस पर्टिकुलर ग्रह को अपने फेवर में लाना या उनसे अपना अच्छा फल लेना, या आप अपना जो राशि है इन दोनों को मैच करके टोटल है उस हिसाब से चलेंगे, तो आपको उनकी इष्ट देव की बीज मंत्र की पाठ करना चाहिए मिनिमम 28 बार और मैक्सिमम 108 बार डेली सवेरे उठ के मंदिर में या जहां आप प्रेयर करते हैं वहाँ। तो अब जो नेक्स्ट इसके बाद का जो हमारा राशि आता है, जिसको हम वर्ग यानी कन्या बोलते हैं। सो हमें फिर मैं आप लोग को एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जिस राशि में पैदा होते हैं उस राशि का आपका एक की प्लैनेट होता है, उस राशि का की प्लैनेट प्लस आपका राशि का एक इष्ट देव या देवी होते हैं। आप वहाँ तक सीमित रहें
उनकी आप आराधना करें, ऑटोमेटिकली एक ऊर्जा शक्ति ऑटोमेटिकली स्रोत बन के आपकी शरीर में, आपके आत्मा में ऑटोमेटिक इसका पावर आपको फील कराएगा अगर आप इन चीज़ों को करोगे। तो आते हैं आपका राशि जो है कन्या। आप अगर कन्या राशि की जातक हैं, अगर आप कन्या राशि में पैदा हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका की प्लैनेट है कौन सा। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपका की प्लैनेट है बुध यानी मरकरी। बुध यानी मरकरी आपका की स्टार्स है, लेकिन इस की स्टार्स को भी हर तरह से सपोर्ट करने के लिए आपका इष्ट देव आई मीन जो आपका राशि है, जो आपका की प्लैनेट है, इन दोनों को बैलेंस करके एक इष्ट देव या देवी वहाँ प्रकट होती है और वो होती है माता काली। आप अगर काली माता की आराधना करेंगे, अगर आप काली माता की बीज मंत्र की 28 से 108 बार पाठ करेंगे तो आप देखें कि बहुत सारे प्रॉब्लम से आप डे बाय डे बाहर आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम कभी इस मंदिर में चले जाते, कहीं और चले जाते, कहीं और चले जाते। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम जिस जातक जिस राशि में पैदा हुए हैं हमें डायरेक्ट कौन सा स्टार कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो कन्या राशि में पैदा हुए जिसको हम इंग्लिश में वर्गो कहते हैं, तो उनका जो की प्लैनेट है दैट इज मरकरी मीन्स बुध। बुध को शांत करने के लिए आपको आपकी इष्ट देव को ढूंढना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा आपका इष्ट देव या देवता सिर्फ माता काली है। आप माता काली की पूजा पाठ करें, आप उनकी आराधना करें और बीज मंत्र मैं आपको दूंगा इसके बाद, उसकी आप 28 से लेकर के 108 बार पाठ करें तो समस्त प्रॉब्लम से आप देखेंगे अपने आप को आप सेव करते हुए बहुत आगे निकल रहे हैं। और जहां तक रही बात आज की डेट में कोविड-19, हर कोई कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी लगे हुए हैं, हम भी लगे, लेकिन सबसे पहली बात तो हम खुद अपना हेल्प कर रहे हैं। तो आज की डेट में सब बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया में क्या बोलते हैं, आप अपना इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो आई एम टेलिंग यू, तंत्र मंत्र जंत्र से भी आप अपना इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत शक्ति होती है। जो आपकी स्टार है उस स्टार को डायरेक्ट कौन कर रहे हैं, आपका मेन की प्लैनेट क्या है, बुध है। और बुध को और आपके पर्टिकुलर राशि को दोनों को अगर दोनों के प्रभाव को समझ के अगर आपने किसी का आराधना करना है, वो माता काली की करना है, क्योंकि वो आपकी इष्ट देवी है। इसके बाद जो राशि हमारे पास आते हैं दैट इज लिब्रा, यानी हिंदी में हम उसको तुला कहते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि आप अगर लिब्रा में पैदा हुए हो तो आपको आपकी कुंडली क्या बोल रहे हैं, या जो आपकी कुंडली का एक बार जो आपका जन्म के टाइम पे बन गया था उसी को देख के आप आगे विचार करके उसके ऊपर कोई प्रभाव डालने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपली बात है कि आप लिब्रा यानी तुला राशि में अगर आप पैदा हुए हैं तो बहुत सिंपल और सीधा आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ये राशि है, इस राशि को डायरेक्ट कौन सा स्टार कर रहे हैं। आई मीन अगेन की प्लैनेट, आपका की प्लैनेट है कौन सा। सो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपका की प्लैनेट है वेनस, अर्थात शुक्र आपका की प्लैनेट है। आपको अपने की प्लैनेट यानी शुक्र एंड एज वेल एज आपका जो राशि तुला, इन दोनों के लिए एक आपका इष्ट देव या देवी यहाँ प्रकट होती है। एक यूनिवर्सल सिस्टम्स है कि इस राशि के लिए कौन सा पर्टिकुलर ग्रह है, इस राशि के लिए कौन सा देवी या देवता इष्ट देव या देवी माना गया। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर आप इस राशि में पैदा हुए, लिब्रा यानी तुला में पैदा हुए हैं, तो आपकी जो स्वामी ग्रह है वो है शुक्र यानी वेनस। लेकिन आपके केस में स्पेशली तुला यानी लिब्रा में 2 गॉडेस आता है एज गॉड, जिसको हम कहते हैं कि आपका इष्ट देव है। यहाँ आपका इष्ट देव 2 आ रहा है, एक शनिदेव आ रहे हैं और एक आ रहा है काल भैरव। शनिदेव या काल भैरव दोनों की मतलब एक ही है, लेकिन चलिए हर किसी की अलग अलग मानना है। शनिदेव का या काल भैरव का बीज मंत्र हम आपको इसमें बता देंगे। इस बीज मंत्र की आप पाठ करें। आपको पता होना चाहिए कि आप लिब्रा में यानी तुला में पैदा हुए हैं, तो आपके जो की प्लैनेट है दैट इज वेनस यानी शुक्र, और आपकी जो इष्ट देवी या देवता आई मीन यहाँ आपका देवता है शनिदेव प्लस काल भैरव देव, ये दोनों आपका इष्ट देव है। अब इनकी आराधना करें। नॉर्मल लाइफ में भी इनके नाम लेते रहें। आप हमको बीज मंत्र दे देंगे, उस बीज मंत्र का आप मन में जितना पाठ करते रहेंगे आपके अंदर उतना ही ऊर्जा की संचार होगी। आपको किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं। सच्चे रास्ते में चलें, आपका सारे रुके हुए काम ऑटोमेटिकली ठीक ढंग से चलेगा, परिवार ढंग से चलेगा। आपका कहीं में भी आप देखेंगे कि 7-8 दिन अगर आप इस चीज को कर लें तो आपके अंदर एक नया शक्ति की स्रोत बना हुआ आप महसूस करेंगे। सो अगर आप तुला राशि के हैं तो आपका जो की प्लैनेट है वेनस, और आपका जो जिसको हम कहते हैं इष्ट देव वो आपका शनि और काल भैरव जी है। इसके बाद जो हमारा राशि आता है जिसको हम वृश्चिक कहते हैं और जिसको हम इंग्लिश में स्कॉर्पियो कहते हैं। स्कॉर्पियंस आपको पता है एक बिच्छू होते हैं
तो हम कभी कभी स्टार्स की ये साइंस देख के भी थोड़ा डर जाते हैं, पर ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। इसके पीछे भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते रहेंगे कि ये ग्रह, ये कैसे बनी, ये सब साइंस, इस साइंस के पीछे क्या हिस्ट्री हो, आपको सब धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन अभी हम आपको प्रेजेंटली जो बात कर रहे हैं दैट इज स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। सो वृश्चिक राशि में आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्वामी ग्रह कौन है, मीन्स की प्लैनेट क्या है, आपको पता होना चाहिए। आपके मन में ये बात बैठ जाना चाहिए कि अगर आप वृश्चिक राशि में यानी स्कॉर्पियो में पैदा हुए हो तो आपका जो की प्लैनेट है दैट इज मार्स यानी मंगल आपका की प्लैनेट है। तो यहाँ आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप ये मत समझने की कोशिश करना कि आप मंगलिक हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूँ, मंगलिक है, मंगल से ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इसकी बहुत चीज़ें मैं आज के टाइम पे मार्केट में देखता हूँ। और खैर कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इन सब चीज़ों का कैसे अकेला प्रतिवाद करूँ, लेकिन इतना तो कर ही सकता हूँ कि आपको सही चीज़ समझा सकूँ कि आप अगर वृश्चिक राशि में पैदा हुए हैं तो आप ध्यान रखें कि आपका जो की प्लैनेट है वो मंगल है। और आपको बता दूं, आपकी की प्लैनेट्स प्लस आपका राशि, इन दोनों को डायरेक्ट करके जो आपका इष्ट देव बनता है वो बनता है कार्तिक जी, जिसको हम कार्तिकेय कहते हैं। कार्तिक जी अर्थात गणेश जी की बड़े भाई, वो आपका इष्ट देव है। अब इनकी बीज मंत्र आपको दे देंगे, आप इन बीज मंत्र को पाठ करें। आप सिर्फ अपना ये ध्यान रखें कि जिस राशि में आप पैदा हुए हैं उनका आपका की प्लैनेट अर्थात स्वामी ग्रह कौन है, उस ग्रह की शांति के लिए। और स्वामी ग्रह जो आपका होता है, जो आपका स्वामी ग्रह है, उस ग्रह के साथ जो आपका स्टार साइंस है, जो आपका राशि है, इनको एक इष्ट देव प्रदान करते हैं। वो इष्ट देव जो है वो कार्तिकेय हैं। आप उनकी आराधना करें, उनकी बीज मंत्र हम आपको बता देंगे, आप उनको पाठ करते रहें। 28 बार मिनिमम, 108 बार डेली। नया शक्ति की संचार और दुनिया के हर प्रॉब्लम से लड़ने की क्षमता आपके अंदर ऑटोमेटिक बनेगा। कोविड-19 भी इससे दूर जाएगा, क्योंकि आपका अंदर शक्ति की संचार होगी, यानी आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। इसके बाद जो ग्रह हमारा लाइन में आते हैं, नेक्स्ट जो आपका स्टार साइंस आते हैं, जिसको हम राशि कहते हैं, वो राशि जो आता है सजिटेरियस यानी धनु। अब हमें ये चीज़ समझने की जरूरत है कि दोनों राशि में आप पैदा तो हो गए हैं, जिसको हम इंग्लिश में सजिटेरियस कहते हैं, लेकिन आप या आपके परिवार कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि अपना व्यक्तित्व, अपना शक्ति, अपना अंदर इम्यूनिटी, अपने अंदर का कर्म करने की क्षमता, ये सारी चीज़ों की अगर बढ़ोतरी आपको चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका की प्लैनेट अर्थात आपका स्वामी ग्रह कौन सा है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊं, आपका जो स्वामी, जिसको हम स्वामी ग्रह की प्लैनेट जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड गुरु। गुरु आपका जो है आपकी की प्लैनेट है, जिसको हम बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति जो है वो आपका की प्लैनेट है। और बृहस्पति को किसी न किसी तरह से आपका जो राशि है, इन दोनों चीज को मेंटेन करने वाला एक आपको इष्ट देव या देवी मिलेंगे। तो आपके केस में यहाँ जो आपका इष्ट देव है वो है हनुमान जी। अब हनुमान चालीसा पढ़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हनुमान जी का भी एक बीज मंत्र है जिसको कहते हैं हम सशक्ति मंत्र, जिसको हम कहते हैं, जिसका अंदर शक्ति ही शक्ति है। अगर आप बीज मंत्र की उच्चारण अपना शुद्ध कपड़े में नहा धो के शुद्ध जगह के बैठ के अगर 28 बार भी पाठ कर लें बहुत है। अगर आप 108 बार कर लें, सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। सिर्फ दिन ही अच्छा नहीं जाएगा, आपका पूरा परिवार एक शक्ति की संचार महसूस करेंगे। आप अपने अंदर, जिसको आज के डेट पे हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो भी आपके अंदर उस शक्ति की संचार होगी। और उस शक्ति की संचार होगी तो आपका काम में मन लगेगा। हर चीज धीरे धीरे आप एक नया ऊर्जा के साथ जीवन जीना शुरू करेंगे। जस्ट मेक इट फॉर 7 days। अब इसके अंदर चेंजेस देखेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी भी आपका कुंडली में क्या है, आपका कलसर्प योग है, फलाना ढिकाना, इन चीजों से दूर चले जाएं। आप सिर्फ अपना इष्ट देव और अपना की प्लैनेट को शांत रखें। देखें आपका जीवन कैसे बेहतर होता जाए। इसके बाद जो स्टार्स हमारा जो आपका राशि आता है, जिसको हम सन साइंस कहते हैं, दैट इज कैप्रिकन यानी मकर। यहाँ फिर आपको पीछे की तरह दोबारा दोहराऊंगा कि ये इस राशि में अगर आप पैदा हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका की प्लैनेट है कौन सा। सो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपका की प्लैनेट, मकर राशि वाले ध्यान से सुने,
घबराए ना, क्योंकि शनि और मंगल के नाम और राहु के नाम पंडित ले लेके लोगों को तो पता नहीं क्या क्या कर रखा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर मकर राशि में पैदा हुए हैं तो आपका स्वामी ग्रह की प्लैनेट इज शनि, जिसको इंग्लिश में सट्रान कहते हैं। सट्रान है आपका, शनि आपका की प्लैनेट है। तो आप घबराए नहीं, आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि शनि ग्रह कोई बुरा नहीं होता है। शनि ग्रह ही आपकी पूरा के पूरा लाइफ को डायरेक्ट करेगा। शनि न्याय के प्रतीक होते हैं, तो ध्यान रहे, डेफिनेटली आप न्यायप्रिय आदमी हैं, न्याय को आप हमेशा पसंद करते हैं। तो इसीलिए करते हैं क्योंकि आप अगर कैप्रिकॉर्न यानी मकर में पैदा हुए हो तो आपका की प्लैनेट केवल और केवल शनि है। तो शनि की सुख समृद्धि के शनि देवता की पूजा करें, शनि मंदिर जाएं, गुड जाएं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपका है कौन, आपका इष्ट देव या देवी कौन है। तो आपको पता होना चाहिए आपका इष्ट देव। शनि आपका ग्रह में डायरेक्टिंग स्टार है तो आप शनि मंदिर पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। शनि इज जस्ट इट्स योर की प्लैनेट, आपको सिर्फ डायरेक्ट करते हैं। आपका पूरा जीवन में ये आपका एक प्रभाव डालता है, शनि के प्रभाव में चलता है। लेकिन आपका इष्ट देवी देवता कौन है आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपका इष्ट देवी है स्वयं माता दुर्गा। दुर्गा जी आपका जो स्टार्स है, आपका जो राशि है, इनकी जो इष्ट देवी है वो माता दुर्गा है। डेफिनेटली हम आगे आपको बताएंगे कि इनके बीज मंत्र क्या है। आपको फिर कहूँ, कोविड-19 की टाइम चल रहा है, आप किसी चीज से ना घबराएं, एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। आप अपना सेफ्टी खुद कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ जिसको कहते हैं ना सौर शक्ति की प्राप्ति करना, इट मीन्स इंटरनल पावर गेन करना। अगर आप अपना इष्ट देवी की बीज मंत्र की मिनिमम 28 बार और मैक्सिमम 108 बार इसकी अगर आप जप करेंगे, पाठ करेंगे, तो आपके अंदर एक नई शक्ति की ऊर्जा बनेगी, वो आप खुद ही महसूस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट जो राशि आते हैं जिसको हम कुंभ कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको एक्यूरियस कहते हैं। कुंभ राशि में अगर आप पैदा हुए हैं, अगर आपका राशि कुंभ है, तो आपको फिर कहता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा की प्लैनेट है जो आपको डायरेक्ट करता है फ्रॉम द बर्थ टू एंड ब्रीथ ऑफ योर लाइफ। आपका जीवन का आखिरी सांस तक, जन्म से लेकर आखिरी सांस तक वो एक पर्टिकुलर स्टार्स होगा जिसको हम स्वामी ग्रह कहते हैं, वो आपको डायरेक्ट करते हैं। हमें सिर्फ उनकी सिस्टम्स को समझने की जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कुंभ राशि में पैदा हुए हैं तो आपका स्वामी ग्रह जो है वो अगेन शनि ही है। शनि ही आपका की प्लैनेट है। लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा, फिर मैं आपको कहता हूँ कि आपका ग्रह, आपका डायरेक्टिंग स्टार जो है वो शनि है, लेकिन आपका इष्ट देवी या देवता कौन है, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आपके पर्टिकुलर स्टार में, आई मीन कुंभ में, एक्यूरियस में जो आपका देवी देवता, आपका जिसको हम कहते हैं इष्ट देवी देवता, तो आपके केस में दो चीजें आते हैं जी। एक तो माता सरस्वती आता है और एक भगवान विष्णु आता है। आप भगवान विष्णु की आराधना करें, आप माता सरस्वती की आराधना करें। अब रही बात, उनकी आराधना करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दैट इज गुड। लेकिन हम इस वीडियो बनाने के पीछे हमारा एक ही मकसद है कि इसकी बीज मंत्र हम आप तक पहुंचाएं। आप बीज मंत्र की पाठ करें मिनिमम 28 बार, मैक्सिमम 108 बार, तो देखें कि जीवन में कितने सारे पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में मिलते हैं। और आप थके हैं, हरे हैं, आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, देखिएगा, आप इस चीज को प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि बीज मंत्र की जितना उच्चारण आप करते जाएंगे, आपका अंदर उतना ही इंटरनल पावर गेन होना शुरू करेगा। तंत्र मंत्र जंत्र में बहुत शक्तियां होती है और मंत्र में तो भाई साहब बहुत शक्तियां होती है। आप इसको जितना पाठ करेंगे उतना ही ऊर्जा आपके अंदर आएंगे। आप देखेंगे इसके आगे आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओम शब्द का क्या मतलब है, कहाँ से इसके अंदर क्या पावर है। सेम आप जिस पर्टिकुलर स्टार में, क्योंकि मैंने वीडियो शुरुआत होने से पहले, शुरू होते ही मैंने आपको बताया था कि आप पैदा हुए हैं एक पर्पस में। गॉड हैज देयर इंडिपेंडेंट पर्पस टू जस्ट यू गेट द बर्थ, देयर इज अ पर्पस। एक पर्पस तो है, वो पर्पस क्या है वो ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। कोई कुछ बोले, कैसे बोले, ये कर लो, करने की कोई जरूरत नहीं। आप अपना इष्ट देव और अपना की प्लैनेट, इन दोनों का ध्यान रख के आप सिर्फ और सिर्फ अपना इष्ट देव की जो बीज मंत्र है उसको 28 बार पाठ करें या 108 बार पाठ करें। आप अपना डेली लाइफ में जो आपका रोजमर्रा की जिंदगी है, रोजमर्रा की जिंदगी में आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर बहुत शक्तियों की संचार हुई है, आप बहुत सारी चीजों को बड़ी आसानी से हैंडल कर रहे हैं। तो दोस्तों आप जान लें, अगर आप कुंभ हैं, आप अगर कुंभ राशि में पैदा हुए हो तो डेफिनेट सी बात है, आप एक्यूरियस हो तो आपको एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका की प्लैनेट इज
शनि और आपका जो इष्ट देवी देवता है वो है माता सरस्वती और भगवान विष्णु। इनकी जो भी बीज मंत्र हैं हम आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों अब दिस इज लास्ट 12वां जो हमारा जो हमारा राशि है, जिसको हम मछली की शेप में देखते हैं, जिसको हम मीन कहते हैं, इंग्लिश में इसको पाइसेस कहते हैं। मीन अर्थात मीन का एक्चुअल मतलब होता है मछली। अगर साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ कोई मछली नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे मीन खाएंगे। मीन का मतलब मछली होता है। अब ये क्यों है, किस लिए है, इस बारे में हम अगला वीडियो में बताएंगे। लेकिन मीन राशि वाले, ये आपको आज से इसी वक्त से ध्यान में आना चाहिए कि आपका की प्लैनेट अर्थात स्वामी ग्रह कौन सा है। आपका स्वामी ग्रह की प्लैनेट इज गुरु। अगेन बृहस्पति आपका की प्लैनेट है। इन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किसका स्टार किस तरह से आपका कर्म क्षेत्र में और सो मेनी मैटर्स कैसे काम करते हैं। जैसे जैसे आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, अगर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे तो डेफिनेट सी बात है हम आगे भी इन चीज़ों के बारे में और बहुत बढ़िया ढंग से आपको एक चीज़ के ऊपर अलग बात कर सकेंगे, उसका अंदर और रोशनी डालेंगे। तो मीन राशि वाले आप ये ध्यान से सुन लीजिए, मेरे भाई बहनें जो भी हैं, माताएं, अगर आप मीन राशि से हैं तो आपका जो की प्लैनेट है दैट इज गुरु, और आपकी जो इष्ट देवता है वो है स्वयं शिव जी आपका इष्ट देवता है। आप शिव जी के मंदिर चले जाएं, आप उनको बेलपत्र चढ़ा के आए, धुतरा चढ़ा के आए, नॉट ए प्रॉब्लम, करिए। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं, बीज मंत्र का मतलब होता है शक्ति ऊर्जा करने वाला एक मंत्र, जिस मंत्र से डायरेक्टली हम उस देवी देवता को जागरण कर सकते हैं, उनको स्मरण कर सकते हैं, वो आपके बारे में सोच सकते हैं। इसको हम बीज मंत्र, इसको कहते हैं महाशक्ति मंत्र। तो शिव जी आपका की प्लैनेट आपका कौन है? गुरु है। जो आपका स्वामी ग्रह है वो गुरु है, यानी बृहस्पति। और आपका जो जिसको हम कहते हैं कि आपकी राशि मीन राशि और आपकी ये जो स्टार, इन दोनों को कंबाइन करके जो आपका इष्ट देव बनता है वो शिव जी बनते हैं। तो आप शिव जी को ध्यान रखें, शिव जी की आराधना करें और शिव जी की बीज मंत्र की पाठ 28 से 108 बार पाठ करें, तो देखें कि आपके जीवन में क्या चेंजेस आते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम इस वीडियो को खत्म कर रहे हैं। अगर एक भी लाइक या सब्सक्रिप्शन मुझे आ जाती है तो मैं रात में ही ये सारे जितने भी आपको की प्लैनेट के साथ जितने भी आपको देवी देवताओं का नाम बताया, सबके बीज मंत्र कैसे बोलना है, उसका एक्चुअल उच्चारण क्या होना चाहिए, आप बड़ा ध्यान से सुने। हम आपको सिर्फ इतना नहीं बताएंगे कि ये मंत्र है आप पाठ कर लें, नहीं, हम मंत्र उच्चारण करके किस तरह से किस शब्द से कैसे बोलना है, वो सब चीज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, हमारे पास एक भी लाइक्स आ जाता है तो हम रातों में ही इसको शूट करके दोबारा डाल देंगे। और आने वाले टाइम पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस कुछ भी जानकारी चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी होंगे, ऊपर एक बटन होगी, उस बटन को आप क्लिक करके आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं। ठीक, आपकी इंटरेस्ट अगर होगी तो डेफिनेटली हम यहाँ बैठे हैं, हम आपको जितना बेहतरीन हो सके कि कौन सा राशि वाले को क्या करना चाहिए, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम्स आती है किस तरह से उसको सॉल्व करना चाहिए। मैं आपको एक बार बता देना चाहूँगा कि देखिए, आप अपना परिवार में रह के बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आप अपना ग्रह नक्षत्र की शांति कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप इतना बड़ा पाठ करें, पूजा करें। मैं आपको फिर कहूँगा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं देखता हूँ ये ले आओ वो ले आओ, ऐसा करो वैसा करो, नहीं। आप अपने घर में डेली यूजेस की चीज़ों से भी आप अपना ग्रह को शांत कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी ग्रह आपको वक्र पड़ जाए या आपको लगता है मुझे आपकी कुंडली की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि आपका जन्म तारीख कौन सी है, बस मैं उसी में ये एहसास कर सकता हूँ कि आप प्रेजेंटली कौन सा स्टार के सर्कमस्टांसेस में हैं। सो दोस्तों, अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, इसमें कमेंट करें या सब्सक्राइब करें। अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली ये जितने भी बीज मंत्र हैं वो क्या है और उसको कैसे उच्चारण करना है और कैसे आपने बोलना है, वो सारे डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। थैंक यू। सेफ रहें, कोविड-19 से दूर रहें। आप खुद ही इसकी, तो दुनिया बहुत कुछ कर रही है, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप अपना घर में रहें, परिवार के साथ रहें, घर के बाहर ना जाएं। आप ही खुद स्वामी एक योद्धा हैं, अपना युद्ध आप खुद जीत सकते हैं। धन्यवाद।